जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 4 ज्ञान योग श्लोक 3। स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतत् उत्तमम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सब का ज्ञान योग की शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन काहे कि तू हमार प्रिय रहा और तू हमरे सबसे अच्छे मित्र रहा। हम तुम्हें एक कर्म योग या भगवत गीता सिखावत ही। तो का ई जाने चाहिए कि ये शिक्षा प्राचीन है और यह शिक्षा हम सूर्य और बाकी सब किसी का भी दे और अब हम तुम्हें सिखावत ही। ई कर्म योग या भगवत गीता सर्वोच्च शिक्षा है और एक गुरु से सीखा जाए चाहिए। ये शिक्षा सर्वकालिक उपयोगी है और कभी पुरान नहीं होते। केवल हम ही एका पूर्णता से पढ़ा सके थे। क्यों भी ई कर्म योग का इतनी गहराई से नहीं सिखा सकत जितना हम सिखा सके थे। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा ये व्यक्त करता है कि अर्जुन के साथ साथ हम सब के प्रति उनका कितना स्नेह और प्रेम है। परमात्मा हम में से प्रत्येक से प्रेम रखत हैं। यही लिए आज हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम भगवत गीता सीख सके थे और भगवत गीता सुन सके थे। परमात्मा का हम में से प्रत्येक के प्रेम रखे के कारण यहाँ तक कि सिखाए जाए कि युगों बाद भी हमका इन दिव्य शिक्षाओं का सुने और सीखे के अवसर और आशीर्वाद मिला। आवा हम सब जागी और अनुभव करी कि इस जगत में स्थित अरबों लोगों में से परमात्मा हमका चुने हैं और आपन शिक्षा प्रदान करता हैं। आओ हम सब जागी और इस तथ्य का याद रखी और वही पूर्ण हृदय से प्रसन्नता के साथ हम सब परमात्मा के शब्दों का दोहराई। स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। ओम। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दे हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है। ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय असफलता की अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब।
हमार तीसरा वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमार चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमार पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतत् उत्तमम्। ॐ स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। ॐ श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।